यूनिट नंबर 9 स्पेस एंड सैटेलाइट। खला और इसमें मौजूद सियारे। सैटेलाइट सियारे क्या हैं? एनी ऑब्जेक्ट दैट मूव अराउंड अ लार्ज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट। हर वो छोटी चीज़ जो किसी बड़ी चीज़ के गिर्द एक मदार में चक्कर लगा रही हो सैटेलाइट या सियारा कहलाती है। इन स्पेस आवर अर्थ इज़ अ सैटेलाइट बिकॉज इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। खला में हमारी ज़मीन भी एक सियारा है क्योंकि ये सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है। द मून इज़ आल्सो अ सैटेलाइट सिंस इट मूव्स अराउंड द अर्थ। चांद भी एक सियारा है क्योंकि ये ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है। दीज आर नोन एज नेचुरल सैटेलाइट्स। ये जो सियारे हैं ज़मीन या चांद, ये कुदरती सियारे हैं, ये कुदरत ने बनाए हैं। नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ ऑल द प्लैनेट्स आर शोन इन द टेबल। निज़ाम शमसी में मौजूद सियारों के गिर्द चक्कर लगाते हुए कुदरती सियारे ये हैं। मरकरी के गिर्द कोई भी नेचुरल सैटेलाइट या सियारा मौजूद नहीं है। वेनस के गिर्द भी कोई सियारा चक्कर नहीं लगाता। ज़मीन के गिर्द एक सियारा चक्कर लगाता है जिसे हम चांद या मून कहते हैं। मार्स के गिर्द 2, जुपिटर के गिर्द 79, सैटर्न के गिर्द 82 और यूरेनस के गिर्द 27 सैटेलाइट्स राउंड ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं, जबकि नेपच्यून के पास टोटल 14 सैटेलाइट्स हैं। एक्टिविटी 9.2 आइडेंटिफाई एंड फिल द नेम्स ऑफ प्लैनेट। इस निज़ाम शमसी में आपने पहचानना है कि ये कौन कौन से सियारे हैं। सबसे पहले सूरज के करीब मरकरी है, मरकरी के बाद दूसरा सियारा वेनस है, थर्ड पे अर्थ है, फोर्थ पे मार्स है, फिफ्थ पे जुपिटर है, उसके बाद आपके पास सैटर्न है और फिर यूरेनस और उसके बाद नेपच्यून है। व्हाट इज़ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट? जिस तरह कुदरत ने कुछ सैटेलाइट्स को प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स में छोड़ा है, इसी तरह इंसानों ने अपनी कोशिशों से कुछ खुद से तैयार किए हुए सैटेलाइट्स को ज़मीन के गिर्द छोड़ दिया है। इन इंसानों के तैयार किए हुए सैटेलाइट्स को हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर बेसिकली मशीन्स सेंड बाय ह्यूमंस इन द स्पेस। असल में ये जो इंसानों के तैयार किए हुए सैटेलाइट्स हैं, ये मशीनें ही हैं जो कि इंसानों ने खिला में छोड़ दी हैं। दे ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। और ये जो मशीनें हैं, ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, ये ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाते हैं। यूजली एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैज़ 3 बेसिक पार्ट। एक आम आर्टिफिशियल सैटेलाइट के 3 हिस्से होते हैं। एक कम्युनिकेशन सिस्टम एंटीना और ट्रांसपोर्टर पर मुश्तमिल होता है। एंटीना का काम सिग्नल को रिसीव करना है और ट्रांसपोर्टर का काम यहाँ से सिग्नल को वापस भेजना है, उसको कंपाइल करके इंफॉर्मेशन को दूसरी तरफ भेजना है। पावर सिस्टम क्या है? पावर सिस्टम सोलर पैनल्स होते हैं। इनका काम यह है कि ये सूरज से आने वाली रोशनी की तवानाई को इस्तेमाल करते हुए इस सैटेलाइट की मशीनों को एनर्जी फराहम करें। प्रोपल्शन सिस्टम क्या है? ये एक रॉकेट है। इसका काम यह है कि ये इस सैटेलाइट को हवा में या खला में आगे बढ़ने के लिए मदद देता है। एंटीना और द रिसीवर रिसीव्स एंड रीट्रांसमिट सिग्नल्स। एंटीना का काम क्या है कि ये सिग्नल्स को रिसीव करेगा और रिसीव किए हुए सिग्नल्स को फिर दूसरी तरफ किसी और फॉर्म में भेज देगा। पावर सिस्टम प्रोवाइड पावर यूजिंग सोलर पैनल्स व्हाइल द प्रोपल्शन सिस्टम हेल्प द सैटेलाइट्स टू प्रोपल इन द स्पेस। तवानाई के सिस्टम का काम यह है कि ये सूरज की रोशनी को यूज़ करते हुए सैटेलाइट को या सियारे को तवानाई फराहम करता है, जबकि प्रोपल्शन सिस्टम यानी एक रॉकेट क्या करता है, ये सैटेलाइट या सियारे को खला में आगे बढ़ने में मदद देता है। प्रोपल करना, आगे धक्का देना। वर्किंग ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट किस तरह काम करता है? एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट ज़मीन के ऊपर एक ख़ास मकाम पर मौजूद होता है या फिर ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा होता है। इसके काम करने के लिए ज़मीन पर एक पॉइंट पर ऑर्गेनाइजेशन होती है या वो स्टेशन होता है जो इस सैटेलाइट को सिग्नल भेजता है। दूसरी साइड पर एक और सिस्टम है या स्टेशन है जो कि इस सैटेलाइट से सिग्नल्स को रिसीव कर रहा है। एक स्टेशन वो है जो सिग्नल सैटेलाइट पर भेजता है। सैटेलाइट इस सिग्नल को रिसीव करके दूसरे स्टेशन की तरफ मुंतकिल कर देता है। इन सैटेलाइट्स की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है? सैटेलाइट्स ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा अहम है। क्यों? दे कलेक्ट डाटा अबाउट अर्थ। ये ज़मीन के ऊपर मौजूद होकर ज़मीन के बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, उनके बारे में मालूमात इकट्ठा करते हैं। दे गिव अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ, क्लाउड्स, ओशंस, लैंड्स एंड एयर। ये ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं और वहाँ से हमें बताते हैं कि ज़मीन पर बादल हैं, कहाँ हैं, कितने हैं, ज़मीन पर समंदरों की मिकदार, तादाद और समुद्रों में होने वाली तब्दीलियों के बारे में, ज़मीन पर होने वाली तब्दीलियों के बारे में या हवा में होने वाली तब्दीलियों के बारे में ये हमें बता देते हैं। दे आल्सो कैन ऑब्जर्व वाइल्ड फायर्स, वोल्केनिक इरप्शंस एंड स्मोक्स। इसके अलावा ये हमें ज़मीन पर होने वाली, अगर कहीं जंगलात में आग लग जाए उसके बारे में बताते हैं, कहीं आतिशफ़िशा फट जाए तो उसके बारे में बता देते हैं, या कहीं कोई धुआं उठ रहा हो या कोई ऐसी तब्दीली हो हवा में तो उसके बारे में ये बता देते हैं। Such information helps scientists in prediction weather and climate. It also helps farmers to plant crops.
इस तरह की जो मालूमात है, यानी हवा में होने वाली तब्दीलियों के बारे में या मौसम में होने वाली तब्दीलियों के बारे में जो मालूमात है, ये साइंसदानों को मदद देती हैं कि वो मौसम की तब्दीलियों को पहले से ही बता दें, प्रिडिक्ट कर दें, यानी पहले से मौसम के बारे में आगाही दे दें। इसके अलावा क्लाइमेट के बारे में भी, होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों के बारे में भी बता दें। मौसमाती तब्दीलियों की मालूमात के अलावा मालूमात किसानों को मदद देती है कि वो अपनी फसलों को कब बोएं और किस तरह काश्त करें। Information obtained through satellites also help to control the spread of diseases. सियारों से मिलने वाली इन मालूमात से हम मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने और उनकी रोकथाम में हमें मदद मिलती है। Some satellites also mean to study other planets and observe the distant universe. बहुत सारे कुछ सियारे हमें मदद देते हैं कि हम अपनी ज़मीन के इर्द गिर्द दूसरे सियारों, बड़े सियारों के बारे में जान सकें और उनका अपनी ज़मीन से फासले को भी नाप सकें। सैटेलाइट्स कैन आल्सो कैरी पीपल्स लाइक इंटरनेशनल स्पेस सिस्टम एंड स्पेस शटल। आर्टिफिशियल सैटेलाइट इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में भी मदद करते हैं। खला में मुख्तलिफ स्पेस स्टेशन मौजूद हैं जहाँ पर इंसान बैठ कर कोई तहकीक कर रहे हैं। ये सैटेलाइट्स इंसानों को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में पहुँचाने में मदद करते हैं और इनका काम एक स्पेस शटल के तौर पर होता है। जिस तरह एक शटल बस होती है जो एक मकाम से दूसरे मकाम पर चलती है और इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, बिल्कुल इसी तरह ये स्पेस शटल्स के तौर पर सैटेलाइट्स काम करते हैं। एक्टिविटी 9.3 सिलेक्ट एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ योर चॉइस एंड एनुमरेट द फॉलोइंग अस डिटेल। अपनी मर्जी से कोई भी एक सैटेलाइट का नाम आप चूज़ करें और उससे मुतालिक इन सवालों के जवाब दें। मैंने यहाँ पर पाकिस्तान का एक सैटेलाइट है, पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जिसका मुखफ़फ़ है PRSS-1, इसका नाम सजेस्ट किया है। आप इसको नेट पर भी देखें। इसकी पोजीशनिंग लो अर्थ ऑर्बिट है, यानी ये ज़मीन के करीब करीब है। इसकी पोजीशनिंग क्या है? लियो, यानी लो अर्थ ऑर्बिट। इसका मकसद क्या है? ये ज़मीन के ऊपर मौजूद है और ज़मीन पर मुख्तलिफ़ चीज़ों की पोजीशन को बताने में मदद देता है। तो इसकी पर्पस है पोजीशनिंग एंड रिमोट सेंसिंग, किसी भी चीज़ की पोजीशन बताना और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताना। इसकी बुलंदी ज़मीन से तकरीबन 640 मीटर अल्टीट्यूड है, 640 मीटर ऊंचाई पर ये मौजूद है। इसकी स्पीड 7300 मीटर पर सेकंड है। ज़मीन के ऊपर ये 7300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, सियारों की या सैटेलाइट्स की कितनी अकसाम है? सैटेलाइट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द पर्पस विद विच दे आर लॉन्च इन द स्पेस। सियारों की मुख्तलिफ अकसाम हैं और ये इस चीज़ पर इन्हसार करती है कि इनको किस मकसद के लिए खला में छोड़ा गया है। जिस भी मकसद के लिए इनको खला में छोड़ा जाता है तो इनकी टाइप वही हो जाती है। दे कैन बी जियो स्टेशनरी, वेदर, कम्युनिकेशन एंड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इनकी अकसाम में ऐसे सियारे शामिल हैं जो ज़मीन के ऊपर किसी एक ख़ास मकाम के ऊपर ही मौजूद रहते हैं। जियो ज़मीन, स्टेशनरी मुस्तकिल, यानी ज़मीन के ऊपर एक मुस्तकिल मुकाम पर खड़े रहने वाले सियारे। वेदर यानी मौसम के बारे में मालूमात देने वाले सियारे। कम्युनिकेशन यानी इतलात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले सियारे। मिसाल के तौर पर रेडियो के सिस्टम्स को ऑपरेट करने वाले भी सैटेलाइट्स ही होते हैं। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, कोई भी चीज़ ज़मीन पर किस जगह मौजूद है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले सियारे। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कौन से हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स अपीयर टू बी फिक्स्ड इन एन ऑर्बिट बिकॉज दे मूव विद द अर्थ रोटेशन, कंप्लीट देयर जर्नी इन 24 आवर्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वो सियारे हैं, वो सैटेलाइट्स हैं जो ज़मीन के ऊपर आपको बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे एक फिक्स पॉइंट पर खड़े हुए हैं, वो अपनी जगह से नहीं हिल रहे। असल में क्या है, जिस तरह ये ज़मीन है ये अपने महवर के गिर्द घूम रही है, तो ये जो सियारा है जो इस ज़मीन के ऊपर मौजूद है ये भी इस ज़मीन के साथ साथ घूमता है। जिस तरह ज़मीन अपने महवर के गिर्द 24 घंटे में एक चक्कर मुकम्मल करती है, तो ये सियारा भी इस ज़मीन के साथ 24 घंटे में एक चक्कर मुकम्मल कर लेता है। तो ऐसा लगता है जैसे ये ज़मीन के ऊपर एक जगह पर फिक्स हो गया है, लेकिन हकीकत में ये ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है, इस अपने मदार के गिर्द। These satellites are meant to observe and monitor the Earth's atmosphere all the time. इन सियारों का काम क्या है? क्योंकि ये ज़मीन के गिर्द 24 घंटे इस तरह राउंड चक्कर लगा रहे हैं, गोल चक्कर लगा रहे हैं, तो ये ज़मीन के ऊपर मौजूद होते हैं और वहाँ पर ज़मीन के दर्जा हरारत या उसमें उसके मौसम में होने वाली तब्दीलियों को नोट करते हैं। वेदर सैटेलाइट्स कौन से सैटेलाइट्स हैं जो मौसम की तब्दीली को बताएंगे? एज द नेम इंडिकेट, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, दिस सैटेलाइट इज़ यूज टू मॉनिटर द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। इन सियारों का मकसद क्या है कि ज़मीन के मौसम में और इसकी आबो हवा में होने वाली तब्दीली को बता सकें। इट कैन बी जियो स्टेशनरी, फ्लाइंग ओवर द सेम स्पॉट ऑन द अर्थ
इक्वेटर और पोलर रीजन्स कवरिंग द होल अर्थ। ये जियो स्टेशनरी भी हो सकते हैं, यानी किसी एक ही पॉइंट के ऊपर मौजूद हों और वहीं पर ही चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हों, या फिर ये ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर मुख्तलिफ टाइम में चक्कर लगा रहे हों, मुख्तलिफ हिस्सों पर उड़ रहे हों, या फिर ये ज़मीन का जो इक्वेटर है, जो उसका दरमियानी लाइन है, दरमियानी वाला हिस्सा, या उसके पोल्स पर, ज़मीन के इक्वेटर पर या इसके पोल्स पर यहाँ पर मौजूद हों और इस हिस्से को कवर कर रहे हों, इस हिस्से को कवर कर रहे हों या इस हिस्से को कवर कर रहे हों। ठीक है, तो ये वेदर सैटेलाइट्स कौन कौन से सैटेलाइट्स हैं? या तो ये एक फिक्स पॉइंट पर खड़े होंगे और ज़मीन के महवर के गिर्द ज़मीन के साथ ही चक्कर लगा रहे होंगे, या फिर ये मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ वक्त में फ्लाई कर रहे होंगे, इक्वेटर पर मौजूद होंगे या फिर ये पोल्स पर मौजूद होंगे। ठीक है, इन मुख्तलिफ जगहों पर रहते हुए ये ज़मीन पर होने वाले मौसमी और आबो हवा में होने वाली तब्दीली को बताएंगे। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कौन से सैटेलाइट्स हैं? वो सैटेलाइट्स हैं जो कि खबरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स क्रिएट्स अ नेटवर्क बिटवीन अ सोर्स ट्रांसमीटर एंड अ रिसीवर एट डिफरेंट प्लेस ऑफ द अर्थ। ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं ये किस तरह काम करते हैं? ये ज़मीन पर मौजूद एक मकाम से सिग्नल लेते हैं। ठीक है, इनका काम किस तरह चलता है कि ये ज़मीन पर मौजूद एक ट्रांसमीटर है, उससे इंफॉर्मेशन लेते हैं और इनका रिसीवर इस इंफॉर्मेशन को लेने के बाद ज़मीन के दूसरे हिस्से तक पहुँचा देता है। These satellites have televisions, telephones, radio, internet and military application. ये सैटेलाइट्स कौन कौन से इदारे इस्तेमाल कर रहे हैं? टीवी पर प्रोग्राम नशर करने वाले इदारे, टेलीफोन यानी राब्ते के ज़राए, रेडियो के इदारे, इंटरनेट के इदारे और फौज के इदारे। ये तमाम इदारे सैटेलाइट सिस्टम की मदद से काम करते हैं। अमंग थाउजेंड्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इन स्पेस, मोस्ट आर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स यूज्ड बाय बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ज़मीन के ऊपर बहुत सारे मसनूई सियारे मौजूद हैं। इन मसनूई सियारों में सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, वो सियारे हैं जो कि इंफॉर्मेशन को या प्रोग्राम्स को एक जगह दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इन सियारों में प्राइवेट सियारे भी हैं और गवर्नमेंट्स के भी सियारे मौजूद हैं। जीपीएस सैटेलाइट्स कौन से सैटेलाइट्स हैं? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को ऑपरेट करने वाले सैटेलाइट्स। जीपीएस इज़ अ सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम। नेविगेशन कहते हैं ढूंढना, किसी चीज़ को तलाश करना। ज़मीन पर कौन सी चीज़ किस जगह मौजूद है, यहाँ पर है, किस मुल्क में है, किस मुल्क के किस शहर में है, किस गली में है, और किस गली में भी किस जगह पर मौजूद है, इस चीज़ को पहचानना नेविगेशन कहलाता है। जीपीएस सैटेलाइट्स या जीपीएस सियारे वो सियारे हैं जो कि ज़मीन पर या किसी भी जगह पर किसी चीज़ को ढूंढने में आपकी मदद देते हों। मोर देन 30 सैटेलाइट्स आर पार्ट ऑफ दिस सिस्टम प्रोवाइडिंग लोकेशन, वेलोसिटी एंड टाइम सिंक्रोनाइजेशन। तकरीबन 30 से ज़्यादा सियारे हैं ज़मीन के ऊपर जो कि इस काम में आपकी मदद दे रहे हैं। किस काम में? किसी भी चीज़ को ढूंढने में, उसकी सही जगह बताने में, उसका एड्रेस बताने में, या कोई भी चीज़, कोई गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, अगर वो चल रही है तो वो कितनी स्पीड से चल रही है, या फिर एक जगह पर टाइम कितना है, दूसरी जगह पर टाइम कितना है, इस दोनों को आपस में लोकेट करने के लिए, इन दोनों को आपस में रिलेट करने के लिए जो सियारे हैं वो जीपीएस सैटेलाइट्स हैं। जीपीएस इज़ फाउंड इन आवर कार्स, मोबाइल फ़ोन्स एंड इन वॉचेस। जीपीएस कहाँ कहाँ मौजूद है? हमारी गाड़ियों में लगा हुआ होता है। ट्रैकिंग सिस्टम के ज़रिए आप गाड़ियों को बता सकते हैं कि कौन सी गाड़ी इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। मोबाइल फ़ोन्स में मौजूद है, इसकी वजह से आप किसी भी मोबाइल की लोकेशन निकाल लेते हैं कि वो इस वक्त कहाँ और किस जगह पर मौजूद है। इसके अलावा घड़ियों में ये जीपीएस सिस्टम होता है। ऑटोमेटिक वॉचेस या स्मार्ट वॉचेस के अंदर स्पेशली ये जीपीएस सिस्टम होता है, जिसकी वजह से आप जब घड़ी को ऑन करते हैं तो आपको उसमें टाइम सेट करने की ज़रूरत नहीं होती। वो ऑटोमेटिकली ही अपनी लोकेशन को डिटेक्ट कर उसके मुताबिक टाइम को सेट कर लेती है। जीपीएस सैटेलाइट सिस्टम के 3 बुनियादी हिस्से होते हैं, एक सैटेलाइट, एक ग्राउंड स्टेशन और एक रिसीवर। Satellites are found in groups above the sky and we know where they are supposed to be at any given time. सियारे ज़मीन के ऊपर आसमान में ग्रहों की शक्ल में काम करते हैं। हमें ये मालूम है कि ये जो सियारे हैं ये मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ जगह पर हो सकते हैं। ग्राउंड स्टेशंस मेक श्योर दैट सैटेलाइट्स आर वेयर वी थिंक दे शुड बी यूजिंग रडार। जो ज़मीन पर मौजूद स्टेशंस हैं वो इस चीज़ को यकीनी बनाते हैं कि जो सियारा जिसको हम ढूंढ रहे हैं, जिससे हम मदद ले रहे हैं, वो हमारी बताई हुई जगह के ऊपर ही मौजूद हो। A receiver which is found in our phone or in our car is continuously listening to a signal from the satellite. हमारी गाड़ी या हमारे फ़ोन में लगा हुआ रिसीवर इस सियारे से आने वाले सिग्नल्स को या इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसको सुनता है। द रिसीवर इज़ एबल टू फाइंड आउट हाउ फार अवे वी आर फ्रॉम अ प्लेस। ये रिसीवर सियारे से इंफॉर्मेशन लेकर, इससे सिग्नल्स को लेकर हमें ये बता देता है कि हम इस वक्त ज़मीन के किस हिस्से पर मौजूद हैं और हमारी क्या लोकेशन है। रिसीवर नीड्स टू कैलकुलेट इस डिस्टेंस
इंफॉर्मेशन फ्रॉम एट लीस्ट 4 और मोर सैटेलाइट। ये रिसीवर काम किस तरह करता है, ये इंफॉर्मेशन किस तरह लेता है, ये एक वक्त में मुख्तलिफ 4 या इससे ज़्यादा सियारों से इंफॉर्मेशन लेता है। यानी एक सियारा इधर है, एक सियारा इधर है, एक सैटेलाइट इधर है, ये मुख्तलिफ सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन लेता है ये रिसीवर, और फिर इंफॉर्मेशंस को आपस में कैलकुलेट करके हमें एग्जैक्ट जगह के बारे में बता देता है। वंस इट इज़ डन वी नो एग्जैक्टली वेयर वी आर। जब ये एक दफ़ा रिसीवर इन्फॉर्मेशन लेता है तो फिर उसके बाद इस इन्फॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के बाद हमें बता देता है कि हम एग्जैक्टली कहाँ पर मौजूद हैं। तो एक जीपीएस का सिस्टम किस तरह काम करता है, हमारी गाड़ी या हमारे फ़ोन में रिसीवर मौजूद है, ये मुख्तलिफ सैटेलाइट से ताल्लुक़ कायम करता है। जब हम अपनी लोकेशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हम सिग्नल्स भेजते हैं, ये सिग्नल अपने करीब करीब जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं उन तक पहुंच जाता है। वो सैटेलाइट्स इस रिसीवर से आने वाले सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को वापस से रिसीवर की तरफ भेज देते हैं। रिसीवर इन सैटेलाइट से आने वाली इन्फॉर्मेशन को कैलकुलेट करता है, उनका हिसाब लगाता है और फिर हमें बता देता है कि हम एग्जैक्टली किस जगह पर हैं। एग्जाम्पल, इस सैटेलाइट से आने वाले डिस्टेंस को भी मेजर करेगा, इससे आने वाले डिस्टेंस को भी मेजर करेगा, इससे भी और इससे भी, और इन सब इन्फॉर्मेशन को कैलकुलेट करके हमें एक पॉइंट बता देगा कि हम इस वक्त इस जगह पर मौजूद हैं। की माइलस्टोन इन स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस में होने वाली तहकीकात और इजादात में सबसे अहम इजादातें या तहकीकातें कौन सी हैं? द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज सोवियत स्पुतनिक 1 लॉन्च इन 1957। सबसे पहला खिलाई मसनूई सियारा सोवियत स्पुतनिक था जो कि 1957 में पहली दफ़ा खला में भेजा गया था। आफ्टर दैट वेरियस माइलस्टोन हैव बीन अचीव्ड इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी विच आर गिवन बिलो। इस पहले सियारे के खला में जाने के बाद खिला की तहकीक में टेक्नोलॉजी में बहुत सारी अहम इजादात और दरियाफ्त हुई हैं। मिसाल के तौर पर यूरी गैगेरिन बिकम फर्स्ट ह्यूमन टू ऑर्बिट अर्थ ऑन अप्रैल 12, 1961। यूरी गैगेरिन वो पहला इंसान था जिसने ज़मीन के गिर्द 1961 में 12 अप्रैल 1961 में ज़मीन के गिर्द चक्कर मुकम्मल किया। फर्स्ट स्पेस वॉक बाय अलेक्से लेनोव ऑन मार्च 18, 1965। अलेक्से लेनोव ने 18 मार्च 1965 को सबसे पहले खला में अपना कदम जमाया या वहाँ पर अपनी पहली चहलकदमी की। Venera 7 is the first craft to soft land on a planet Venus on December 15, 1970। Venera 7 ने पहली दफ़ा प्लैनेट वेनस पर अपने कदम जमाए। पहली दफ़ा ये सियारा वहाँ पर पहुँचा वेनस सियारे पर 1970 में 15 दिसंबर को। सल्यूट 1 द फर्स्ट स्पेस स्टेशन वाज लॉन्च इन 19 अप्रैल 1971। 19 अप्रैल 1971 को पहला खिलाई स्टेशन तैयार बना जो कि खला में छोड़ा गया। कोलंबिया इज़ द फर्स्ट reusable spacecraft to return from space in 14 अप्रैल 1981। कोलंबिया वो पहला खलाई जहाज़ था जो कि खला से वापस भी आया 14 अप्रैल 1981 को और फिर ये दोबारा इस्तेमाल के काबिल बन गया। मोस्टली जो सैटेलाइट्स होते हैं उनकी एक लाइफ होती है, वो एक ख़ास लाइफ तक स्पेस में रहते हैं और उसके बाद वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। उनके अंदर जो एनर्जी होती है या उनकी जो पावर होती है वो एक ख़ास मुद्दत के लिए होती है। लेकिन कोलंबिया वो पहला एयरक्राफ्ट या स्पेस क्राफ्ट था जो कि स्पेस में एक ख़ास मुद्दत तक रहने के बाद ज़मीन पर वापस भी आ गया। विलियम शेफर्ड, यूरी गिडजेंको एंड सर्जी क्रिकेलियो become the first crew to live and work on the International Space Station for months together on November 2, 2000। विलियम शेफर्ड, यूरी गिडजेंको, सर्गे क्रिकेलियोन ये वो पहले खिलाबाज हैं जो कि किसी खिलाई मिशन पर खिलाई स्टेशन पर पहली दफ़ा गए। वहाँ पर बहुत सारे महीनों इन्होंने वहाँ पर काम किया, सन 2000 में 2 नवंबर तक। Activity 9.4 Early one afternoon, Shams, who lived in Lahore, decided to call his cousin Munib, living in New York। एक दोपहर को शम्स जो कि लाहौर में रहता है उसने अपने कज़न को कॉल करने के बारे में सोचा जो कि न्यूयॉर्क में रहता है। शम्स soon realized that it was not a good time to call Munib as he would be asleep। शम्स ने ये सोचा कि ये मुनीब को कॉल करने का बेहतर टाइम नहीं है क्योंकि हो सकता है इस वक्त मुनीब सो रहा हो। Explain this difference in time। ये टाइम का डिफरेंस क्या है, ये क्यों होता है, इसको एक्सप्लेन करें। ज़मीन क्योंकि बहुत बड़ी है और एक जगह का फासला दूसरी जगह से बहुत ज़्यादा है। न्यूयॉर्क का लाहौर से तकरीबन फासला 11,350 किलोमीटर है। इस फासले की वजह से क्योंकि सूरज ज़मीन जब अपने मदार में चक्कर लगाएगी और सूरज इसके सामने होगा तो ये ज़मीन जब
हो, फॉर एग्जांपल अगर ये जगह लाहौर है और ये जगह न्यूयॉर्क है, तो जब ज़मीन राउंड में चक्कर लगाएगी, इस तरह गोल घूमेगी, तो जब यहाँ पर सूरज की रोशनी होगी तो यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं होगी, यहाँ पर दिन होगा, यहाँ पर रात होगी। ये जो डिफरेंस है टाइम का, ये डिफरेंस ज़मीन के अपने मदार में चक्कर लगाने की वजह से होता है। लाहौर इज़ अबाउट 11,350 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम न्यूयॉर्क। लाहौर तकरीबन 11,350 किलोमीटर दूर है न्यूयॉर्क से। व्हेन इट इज़ अ डे इन लाहौर इट इज़ नाइट इन न्यूयॉर्क। जब लाहौर में दिन का वक्त है तो न्यूयॉर्क में रात का वक्त है। सो देर आर डिफरेंट इन टाइम जोन इन डिफरेंट सिटीज़। इसी वजह से इस ज़मीन के अपने मदार में चक्कर लगाने की वजह से मुख्तलिफ शहरों में या मुख्तलिफ मुल्कों में एक ही वक्त में मुख्तलिफ टाइम जोन या टाइम चल रहा होता है, कहीं दिन है तो कहीं रात है। वर्क इट आउट, लेबल द पिक्चर ऑफ सैटेलाइट्स एंड राइट द फंक्शन ऑफ इट्स पार्ट्स। सैटेलाइट्स के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम लिखें और इनके फंक्शंस भी बताएं, इनके काम भी बताएं। फर्स्ट थिंग, एंटीना। एंटीना क्या काम करता है? रिसीव करता है और रीट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को। सोलर पैनल क्या करता है? प्रोवाइड पावर टू सैटेलाइट्स। ये सूरज की रोशनी लेता है और इस रोशनी को एनर्जी में, ताकत में कन्वर्ट करके इस सैटेलाइट को एनर्जी देता है। रॉकेट, रॉकेट में ईंधन मौजूद होता है और ये इस सैटेलाइट को खला में आगे चलने में मदद देता है। रॉकेट हेल्प सैटेलाइट्स टू प्रोपेल इन स्पेस। सैटेलाइट को स्पेस में आगे बढ़ने में मदद देता है ये रॉकेट। तमाम चैप्टर्स की कंप्लीट सॉल्व एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेस के लिए वेबसाइट www.abdirinfo.com पर विज़िट करें। किसी भी क्लास के साइंस या बायोलॉजी के लेक्चर्स हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में डिमांड लिखकर मैसेज करें।